Blueberry ha 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 blueberry। राजस्थान का रेगिस्तान, जहाँ सूरज आग बरसता है और रेत का हर कण जैसे जलती चिंगारी बन जाता है। वहीं रहता था एक ऊंट जिसका नाम था साहिब। लंबा, सधा हुआ और आंखों में गहराई लिए हुआ। लोग कहते थे, साहिब ऊंट थकता नहीं, वो रुकता भी नहीं। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। साहिब के मालिक रहमान चाचा बूढ़े हो गए थे। अब उनके बेटे ने नए ऊंट खरीद लिए थे, तेज और चंचल। एक दिन उसने कहा, अब इस बूढ़े ऊंट का क्या काम, इसे छोड़ दो। रहमान चाचा के दिल पर चोट लगी, पर वो मजबूर थे। उन्होंने साहिब को रेत के किनारे छोड़ा और बस इतना कहा, अगर किस्मत साथ दे तो फिर मिलेंगे। साहिब ने देखा, चारों तरफ बस रेत थी, न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस खामोशी। पहले दिन उसे आज़ादी महसूस हुई, न रस्सी न बोझ। लेकिन दूसरे दिन जब सूरज डूबा, वो अकेला रह गया। हवा चली, रेत उसके चेहरे से टकराई और पहली बार उसके होठों से निकला, क्या यही है आज़ादी? रात लंबी थी। साहिब ने आसमान की ओर देखा, जहाँ तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे भगवान ने उम्मीद की लाइट जला दी हो। वो बुदबुदाया, शायद हर अंधेरा किसी नई सुबह का रास्ता बनाता है। सुबह होते ही वो रेगिस्तान से निकल पड़ा, बिना मंजिल, बिना साथी, बस चलते हुए। 3 दिन बीते, सूरज जलता रहा, रेत तपती रही, पर साहिब का सफ़र जारी रहा। हर कदम के साथ वो खुद को कहता, मैं हारूंगा नहीं। तीसरे दिन दोपहर को उसे दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज़ कमज़ोर थी, मानो किसी की आखिरी उम्मीद हो। साहिब ने कदम तेज किए, रेत उड़ने लगी, उसकी लंबी टांगें रफ्तार पकड़ने लगी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक छोटा बच्चा जो अपने घर वालों से बिछड़ गया था। उसके पास न पानी था न छाँव। बच्चा हांफते हुए बोला, पानी पानी। साहिब ने कुछ पल आसमान की ओर देखा, फिर खुद को झुकाया ताकि बच्चा उसकी पीठ पर चढ़ सके। रेगिस्तान का सूरज अब और तेज हो गया था, पर साहिब रुकने वाला नहीं था। वो चलता रहा, कभी रेत के टीले चढ़ता, कभी हवा से लड़ता। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज़ थी, उम्मीद। रात हुई, आसमान में चांद निकला। थकी सांसों के बीच भी साहिब के कदम चलते रहे। आखिरकार दूर से उसे चमक दिखी, पानी का एक छोटा स्रोत। साहिब ने पूरी ताकत लगाई और वहां पहुंचा। बच्चे को धीरे से नीचे उतारा। वो पानी पीकर मुस्कुराया, धन्यवाद ऊंट भाई, तुमने मेरी जान बचाई। कुछ देर बाद बच्चा अपने काफिले के लोगों से मिल गया। उसके पिता दौड़कर आए, बच्चे को गले लगाया और साहिब के पैरों में झुककर बोले, तू तो रेगिस्तान का भगवान निकला। साहिब ने सिर झुका लिया। वो बोल तो नहीं सकता था, पर उसकी आंखें कह रही थी, मैं बस उम्मीद का एक यात्री हूँ। जब सूरज उगा, रेगिस्तान पर सुनहरी रोशनी फैली। साहिब अकेला खड़ा था, पर अब वो पहले जैसा ऊंट नहीं था। उसने साबित कर दिया था, रेगिस्तान में भी जिंदगी है, जहाँ रेत बोलती है, हवा गाती है और उम्मीद हमेशा रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे वो फिर से रेत में खो गया, लेकिन उसके पदचिन्ह हमेशा के लिए रह गए, जैसे किसी ने रेत पर लिखा हो, मुश्किलों में जो उम्मीद रखे वही असली विजेता होता है।